इसागी का एक सपना है कि वो एक दिन अपने देश के लिए फुटबॉल खेले। मैच के दौरान जब इसागी को गोल करने का मौका मिलता है और वो गोल करने वाला होता है, तभी उसके कोच की पीछे से आवाज आती है। कोच कहता है कि वो बॉल अपने साथी टाडा को पास करो। इसागी ऐसा ही करता है, लेकिन हम देखते हैं कि टाडा का गोल मिस हो जाता है, जिसके कारण बॉल अब उनके अपोनेंट कीरा के पास आ जाती है और कीरा उसके बाद एक गोल भी कर देता है। इसागी का स्कूल ये मैच हार जाता है और टाडा सभी से माफी मांगता है। कीरा को इस मैच का स्टार प्लेयर बना दिया जाता है। हम देखते हैं कि रिपोर्टर्स कीरा का इंटरव्यू लेने के लिए खड़े होते हैं। दूसरी तरफ इसागी बहुत ही दुखी होकर घर जा रहा होता है। वो मन ही मन सोचता है शायद उसका फुटबॉल प्लेयर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा, और तभी फिर उसे याद आता है कि कैसे उसने टीवी पर यूरोप के सबसे अच्छे प्लेयर नोएल को देखा था। उसके बाद से उसने हमेशा से ही नोआ को अपना आइडियल माना था। इसागी आगे सोचता है अगर वो टाडा को बॉल पास करने की जगह खुद गोल कर लेता तो शायद वो मैच जीत जाता। इसागी को ये सोचकर गुस्सा आने लगता है और वो रोने लग जाता है। जब इसागी घर पहुंचता है तो वो अपने माँ बाप को बताता है कि वो मैच हार गया है। उसकी माँ ने डिनर तैयार कर लिया था। तभी इसागी की माँ उसे एक लेटर देती है जिसमें लिखा था कि वो एक सर्टिफाइड एथलीट बनने के लिए चुना गया है। पर इसागी कंफ्यूज था कि कहीं उसके साथ कोई मजाक तो नहीं किया गया है। अगले दिन इसागी लेटर में लिखे हुए पते पर चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात कीरा से होती है। कीरा को भी सेम जगह से लेटर आया होता है। वो इसागी से कहता है कि तुमने मैच में अच्छा खेला था। इसके बाद दोनों लोग एक बिल्डिंग में चले जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पर कई फेमस एथलीट्स भी होते हैं। एक आदमी सभी को अपना परिचय देता है। उसका नाम था ईगो जिनपाची। उसे जापान को वर्ल्ड कप जिताने के लिए हायर किया होता है। इतने सारे प्लेयर्स को एक साथ देखकर इसागी और कीरा दोनों ही हैरान हो जाते हैं। जिनपाची बताता है कि उसका प्लान है कि वो एक एक्सपेरिमेंट करने वाला है जिसमें वो बिल्डिंग में मौजूद 300 एथलीट में से किसी एक को दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनाएगा, जो कि फुटबॉल की एक पोजीशन होती है। उसने अपने प्रोजेक्ट का नाम ब्लू लॉक रखा है। वो वादा करता है कि जो भी प्लेयर आखिरी तक खड़ा रहेगा वो दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बन सकता है, यानी कि 300 में से कोई एक ही प्लेयर स्ट्राइकर बन पाएगा। जिनपाची की बात सुनकर कीरा शिकायत करने लग जाता है क्योंकि वो अपनी टीम को छोड़ नहीं सकता था। लेकिन जिनपाची कहता है कि जो लोग दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्राइकर बनने में इंटरेस्टेड नहीं है वो बिल्डिंग छोड़कर जा सकते हैं। जिनपाची कहता है फुटबॉल केवल एक टीम प्ले नहीं है, बल्कि ये गेम सिर्फ गोल करने के बारे में है। फुटबॉल जीतने के लिए 11 लोगों को एक साथ काम करने की कोई जरूरत नहीं है। फुटबॉल सिर्फ गोल करने से जीता जाता है। जिनपाची कहता है जापान नेशनल टीम कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई। जिनपाची सभी को सुपरस्टार नोए और दूसरे टॉप स्ट्राइकर्स के बारे में बताता है जो पहले से ही वर्ल्ड कप जीत चुके होते हैं। अंत में जिनपाची ने कहा था कि तुम कभी भी दुनिया के सबसे अच्छे स्ट्राइकर नहीं बन सकते हो जब तक तुम दुनिया के सबसे बड़े घमंडी इंसान नहीं बन जाते हो। इसागी भी अपने सुपरस्टार बनने के सपने को भूला नहीं था। जिनपाची ने सभी से कहा कि उन्हें इमेजिनेशन करनी होगी कि वो एक क्रूशियल मूवमेंट पर गोल कर सकते हैं। इसके बाद ब्लू लॉक प्रोजेक्ट का दरवाजा खुलता है। इसागी समझ गया था कि ये उसका आखिरी मौका है। वो दुनिया का सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने का फैसला करता है और अपनी ईगो की बात सुनता है। जब इसागी ने ब्लू लॉक प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने का फैसला किया तो बाकी लोग भी इस प्रोजेक्ट में हिस्सा लेने के लिए मान गए। थोड़ी देर बाद 300 स्ट्राइकर्स को ब्लू लॉक बिल्डिंग में प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ले जाया जाता है। इसागी को 299 रैंक पर असाइन किया जाता है। रैंक के अकॉर्डिंग लोगों को एक रूम में जाना होता है, इसीलिए इसागी रूम जी की तलाश कर रहा होता है। रूम जी में इसागी ने कीरा को देखा, लेकिन तभी एक लड़की ने गलती से इसागी पर अपनी शर्ट फेंक दी थी, जिस वजह से इसागी ने लगभग एक दूसरे लड़के पर पैर रख ही दिया होता है जो फर्श पर सो रहा होता है। इसका नाम बाचीरा होता है। बाद में इसागी एक और प्लेयर से मिलता है जिसका नाम ईगा राशि होता है। इसागी को पता चलता है कि ईगा राशि का परिवार एक मंदिर चलाता है। हम देखते हैं कि अचानक रूम की स्क्रीन ऑन होती है। जिनपाची उन्हें बताता है कि ब्लू लॉक के रूल्स क्या है। तब सभी को पता चलता है कि उनकी यूनिफॉर्म पर लिखा हुआ नंबर उनकी करंट रैंक को दर्शाता है। इसके अलावा उनकी रैंक उनके रिजल्ट्स के आधार पर बदल सकती है और टॉप 5 प्लेयर्स को अंडर 20 वर्ल्ड कप के लिए फॉर्मेट के रूप में खेलने का मौका भी मिलेगा। उसके बाद जिनपाची कहता है कि जो भी ब्लू लॉक में हारेगा वो कभी भी जापान के लिए नहीं खेल पाएगा। तभी एक बॉल
रूम में आ जाती है। जिनपाची उन्हें बताता है कि वो उसके साथ एक टैग गेम खेलने वाले हैं। उनके पास केवल 136 सेकंड का समय होगा और उन्होंने किसी को भी बॉल नहीं मारी तो वो खुद ही एलिमिनेट हो जाएंगे। इसके नतीजे में इगाराशी ने गेम शुरू कर दिया होता है और उसने सबसे पहले इसागी को अपना टारगेट चुना था, पर इसागी ने बॉल को डॉज करने में सफलता पाई। कीरा अभी भी जिनपाची को गलत साबित करना चाहता था। वहीं इगाराशी बेचैनी से किसी को टैग करने की कोशिश कर रहा होता है। वो देखता है कि बाचिरा सो रहा है। जैसे ही इगाराशी बाचिरा के पास पहुंचता है, बाचिरा अचानक से इगाराशी के चेहरे पर एक लात मार देता है। ये देखकर कुनिगामी बाचिरा से फेयर गेम खेलने के लिए कहता है। तभी इगाराशी कुनिगामी को ही बॉल मार देता है। ये देखकर कुनिगामी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इगाराशी कुनिगामी का करियर डिस्ट्रॉय करना चाहता था, लेकिन इगाराशी ने इसागी को शील्ड के रूप में इस्तेमाल कर लिया। इसके नतीजे में इसागी घायल हो जाता है और इसी कारण वो टैग हो जाता है। इसागी ब्लू लॉक द्वारा एलिमिनेट होने वाला था, इसीलिए अब इसागी अपना हमला शुरू कर देता है। उसने इगाराशी को मारना शुरू किया जो लास्ट रैंक पर था। इसागी समझ गया था कि समय खत्म हो रहा है और वो अपने सपने को भी खत्म नहीं होने देना चाहता था। अचानक बाचिरा कुनिगामी को पकड़ लेता है और इसागी को बचने का मौका देता है, पर कुनिगामी ने बाचिरा को इगाराशी पर फेंक दिया होता है। इससे इगाराशी के पैर में चोट लग जाती है। इसागी के पास मौका था कि वो खुद को बचाकर इगाराशी का फुटबॉल करियर खत्म कर सकता है, पर इसागी ने इगाराशी को बॉल न मारने का फैसला किया क्योंकि इसागी बदला लेना चाहता था। उसने सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने का फैसला किया है और सबसे स्ट्रॉन्ग फुटबॉल प्लेयर का शिकार करने का फैसला करता है, जो कि कोई और नहीं कीरा होता है। बाचिरा को इसागी का ये एटीट्यूड पसंद आ जाता है और वो उससे बॉल ले लेता है ताकि वो सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर को मार सके। इसके बाद बाचिरा कीरा के पीछे भागना शुरू करता है और बाचिरा इसागी को लास्ट सेकंड में बॉल पास करता है। कीरा सोच रहा था कि वो सेफ है, लेकिन इसागी की स्ट्राइकर एबिलिटी एकदम से काम करती है और इसागी कीरा पर हमला कर देता है। आगे हम देखते हैं कि जापान फुटबॉल यूनियन की एक मेंबर आनरी दूसरे मेंबर्स को बताती है कि जापान कभी भी वर्ल्ड कप नहीं जीतेगा अगर उनकी स्ट्रेटजीज बदली नहीं जाती हैं। एक मेंबर जवाब देता है कि फुटबॉल सिर्फ बिजनेस है, उसने कभी नहीं सोचा कि जापान कभी भी वर्ल्ड कप जीत जाएगा। इस पर आनरी कहती है ईगो जिनपाची एक प्लेयर बना रहा है जो जापान को वर्ल्ड कप जिता सकता है। तभी सीन स्विच होता है। वहीं कीरा हैरान होता है कि इसागी ने उसे बॉल मार दी है, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी टाइम खत्म हो जाता है। इसके बाद जिनपाची कहता है जो हार गया है वो डिस्क्वालीफाइड है, जो सुनकर कीरा एकदम शॉक रह जाता है। कीरा कहता है वो इसागी से ज्यादा टैलेंटेड है और उसे नहीं पता कि इस टैग गेम का फुटबॉल से क्या लेना देना है। जिस पर जिनपाची बताता है कि इस रूम को सभी प्लेयर्स की स्किल्स का पता करने के लिए सेटअप किया गया था। एक 90 मिनट के गेम के दौरान हर एक प्लेयर के पास बॉल 136 सेकंड तक होती है। कीरा शिकायत करने लग जाता है। जिनपाची कहता है कि तुम्हें लास्ट सेकंड सरवाइव करने के लिए कुछ करना चाहिए था, पर तुमने हार मान ली। एक असली मैच में लास्ट सेकंड पर गिव अप नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक ट्रू स्ट्राइकर किसी भी समय गोल करने का चांस क्रिएट कर सकता है। एक ट्रू स्ट्राइकर हमेशा बोझ खुद पर उठाता है। जैसे इसागी और बाचिरा ने रूम में सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर वो अपना टारगेट चुना। अंत में जिनपाची कहता है कि कीरा को ब्लू लॉक छोड़ देना चाहिए। कीरा रूम में सभी से गुस्सा था और आखिर में उसने रूम छोड़ ही दिया। कीरा के जाने के बाद इसागी सोच रहा होता है कि उसने कीरा के फुटबॉल करियर को क्यों डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद इसागी ने बाचिरा से पूछा कि तुमने मुझे बॉल पास क्यों की थी, जिस पर बाचिरा बताता है कि उसने बस इसागी पर विश्वास किया था। आगे जिनपाची सभी लोगों से पूछता है कि आप लोगों को टेस्ट के दौरान क्या महसूस हुआ था। वो आगे कहता है कि जो फीलिंग तुमने अभी महसूस की, तुम्हें वो फीलिंग कभी नहीं भूलनी है। ये फीलिंग तुम्हारे सर्वाइवल के लिए काम आएगी और इवेंचुअली तुम्हें सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनाने के लिए जरूरी भी है। इस तरह से सबने जाना कि उन्होंने एडमिशन एग्जाम पास कर लिया है और इस तरह से रूम जी में बचे लोगों से मिलकर टीम जी बन जाती है। अगले दिनों में सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं और साथ ही में अपनी बॉडी को भी ट्रेन करते हैं। इसागी ने अपने साथियों के साथ ट्रेनिंग की थी और उसके दौरान वो समझता है कि वो सभी सुपर एथलीट है। ट्रेनिंग के बाद स्ट्राइकर को कैफेटेरिया पे चावल और मीशो सूप मिलता है, लेकिन साइड डिश में उन्हें क्या मिलेगा ये उनकी रैंक्स के आधार पर डिसाइड
होता है। इगारासी की रैंक आखिरी थी और इसीलिए वो दूसरों से चलता था, क्योंकि दूसरे लोगों को उनकी रैंक के आधार पर अच्छा खाना मिलता है। रात में इसागी सो रहा था, लेकिन उसने सोचा कि उसे ट्रेन करना चाहिए ताकि वो दूसरों से स्ट्रॉन्ग बन सके। इसके बाद इसागी ट्रेनिंग रूम की तरफ जाने लगता है। ट्रेनिंग रूम के रास्ते में उसे बाचीरा मिलता है, क्योंकि वो भी इसागी के साथ ट्रेनिंग करना चाहता था। थोड़ी देर बाद इसागी ने बाचीरा से पूछा कि तुम्हारे बॉल पास करने का क्या कारण था। बाचीरा जवाब देता है कि उसके अंदर एक मॉन्स्टर है। आगे हमें बाचीरा का पास्ट दिखाया जाता है, जहां पर बाचीरा के टीममेट्स उससे बॉल पास करने के लिए कहते हैं, पर बाचीरा उन्हें बॉल पास नहीं कर रहा होता है और उसके तुरंत बाद ही बाचीरा बॉल खो देता है। बाचीरा के टीममेट्स गुस्सा हो जाते हैं, लेकिन बाचीरा सिर्फ अपने अंदर के मॉन्स्टर की आवाज सुनता है। बाचीरा ने इसागी को समझाया कि जब वो फुटबॉल खेलता है तो एक मॉन्स्टर हमेशा उसे बताता है कि क्या करना चाहिए और उसे बात भी करता है। एडमिशन एग्जाम के दौरान मॉन्स्टर ने उससे कहा था कि वो बॉल इसागी को पास करे। इस पर इसागी भी कहता है, ऐसे तो मेरे भी अंदर एक मॉन्स्टर है। बाचीरा कहता है कि रोनाल्डो और मेसी भी मॉन्स्टर की आवाज सुनते हैं। बाचीरा को इसागी से मिलकर बहुत अच्छा लगता है। फिर इसागी का ईगो फिर से जाग जाता है और वो बाचीरा पर हमला करता है और दोनों लोग ट्रेन करने लगते हैं। बाद में स्ट्राइकर्स की रैंक बदल जाती है, जिस वजह से इसागी की रैंक भी बढ़ जाती है। तभी जिनपाची स्क्रीन पर आता है। वो सभी को बताता है कि ब्लू लॉक का प्लान क्या है। ये फैसिलिटी 5 बिल्डिंग्स में डिवाइडेड है और हर टीम ने टैग गेम के बाद एक व्यक्ति को खो दिया है, जैसे टीम जी ने कीरा को खो दिया है, जिस वजह से उनकी रैंक कम हो गई है। हमें साथ में ये भी बताया जाता है कि टीम जी सबसे लो रैंक वाली टीम है। इसके अलावा जिनपाची सभी को बताता है कि हायर रैंक प्लेयर को अच्छा फूड मिलता है, क्योंकि यहाँ का रूल है सबसे अच्छा फुटबॉल प्लेयर राजा है। आगे सीन स्विच होता है। हम देखते हैं कि एक प्लेयर इटोसी साई, जो दुनिया के टॉप क्लब में एक जीनियस मिडफील्ड प्लेयर है। एक रिपोर्टर जिसका नाम जैक होता है, वो सोचता है कि इटोसी जापान नेशनल टीम में शामिल होने का प्लान कर रहा है, पर इटोसी बताता है कि उसका सपना चैंपियंस लीग जीतना है और उसे जापान में खेलने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि यहाँ की टीम्स कमजोर है। इटोसी अपने रूम से बाहर जा रहा होता है, तभी इटोसी को एक इवेंट के बारे में पता चलता है जो जापान फुटबॉल यूनियन ने ऑर्गेनाइज किया होता है। इस इवेंट में ब्लू लॉक प्रोजेक्ट को प्रेजेंट किया जा रहा था। न्यूज रिपोर्टर्स प्रोजेक्ट से सेटिस्फाइड नहीं थे, लेकिन आनरी ने सभी से कहा कि जापान को आगे बढ़ाना ही होगा और उसके लिए एक स्पेशल फुटबॉल हीरो का जन्म होने वाला है। इसी बीच ब्लू लॉक प्रोजेक्ट का पहला सिलेक्शन शुरू होता है और टीम जी 4 टीमों के खिलाफ लड़ने वाली होती है। जिनपाची सभी को समझाता है कि सिर्फ 2 टीम ही दूसरे राउंड में जा सकेंगी। फुटबॉल मूल रूप से एक ऐसा स्पोर्ट है जो स्कोरिंग के बारे में है, इसीलिए वो सभी स्ट्राइकर से कहता है वो अभी तक फुटबॉल के बारे में जो भी जानते हैं वो भूल जाए और अपने दिमाग में फुटबॉल को जीरो से क्रिएट करें। जिनपाची कहता है कि उन्हें टीम वर्क की जरूरत नहीं है, फुटबॉल को सिर्फ एक हीरो की जरूरत है। अंत में आनरी और जिनपाची रिपोर्टर्स और जी टीम को प्लान के बारे में बताते हैं कि हम ब्लू लॉक के साथ एक हीरो क्रिएट करना चाहते हैं जो जापान फुटबॉल को बहुत आगे तक लेकर जाएगा। आनरी की बात सुनकर इटोसी बहुत ज्यादा क्यूरियस हो जाता है। वो अपनी फ्लाइट भी कैंसिल कर देता है, जिससे वो ब्लू लॉक के रिजल्ट्स को देख सके। थोड़ी देर बाद टीम जी अपना पहला मैच खेलने के लिए रेडी हो जाती है। इसागी भी अपने फ्यूचर को स्ट्राइकर के रूप में आगे ले जाने के लिए तैयार होता है। इसके बाद टीम एक्स और टीम जी के बीच मैच शुरू हो जाता है। टीम जी मैच शुरू करती है और बाचीरा अपने दोस्त इसागी से कहता है चलो मजे करते हैं। इसागी रैंक्स में आगे बढ़ना चाहता था। वो सोच रहा था कि कैसे वो अपने अपोनेंट्स को आउट प्ले कर सकता है। तभी अचानक से रेइची आ जाता है और वो इसागी से बॉल ले लेता है। रेइची कहता है कि उसे टीम प्ले की परवाह नहीं है और वो अपने तरीके से गोल करना चाहता है। कुनीगामी भी उससे सहमत होता है और वो भी रेइची से बॉल ले लेता है। इसके नतीजे में और टीम जी बॉल के लिए लड़ने लगती है, क्योंकि सभी लोग स्कोर करना चाहते थे। इसागी याद कर रहा होता है कि उन्हें सुनाया गया था कि ये फुटबॉल बनाने की जरूरत है। तभी अचरज से टीम एक्स का प्लेयर बारो कहीं से आता है और बॉल लेकर गोल की तरफ दौड़ लग जाता है। इसागी उसे रोकने की कोशिश करता है, पर वो असफल हो जाता है, क्योंकि बारो एक स्ट्रॉन्ग एंड टैलेंटेड स्ट्राइकर है। कोई भी उसे रोक नहीं सकता है। यह देखकर इसागी बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। आगे बारो एक गोल कर देता है और टीम एक्स लीड करती है। बारो कहता है वो फील्ड का राजा है। बाद में टीम जी के प्लेयर्स कुमान कहता है उन्हें अपने प्लान के अनुसार खेलना चाहिए। रिची उनकी स्ट्रेटजी के बारे में शिकायत शुरू कर देता है, क्योंकि वो खुद गोल्स करना चाहता था।
टीम जी सेल्फिश लोगों से बनी होती है, जिसमें सभी लोग खुद गोल करना चाहते थे, पर इसागी जानता है कि उन्हें किसी भी तरह से बारो के खिलाफ जीतना ही होगा। इसागी सोचता है वो सिर्फ बाचिरा पर ही भरोसा कर सकता है। इगाराशी भी टीम जी के प्लान के अनुसार नहीं गिर रहा होता है। वो भी एक गोल करने की कोशिश कर रहा होता है और अपोनेंट की तरफ दौड़ रहा होता है। तभी बॉल उससे भी छीन ली जाती है। इसके बाद टीम जी ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया होता है। टीम जी देखती है कि वो अकेले अपोनेंट को रोक नहीं सकते हैं, इसीलिए वो लोग एक टीम के रूप में खेलने का फैसला करते हैं। टीम जी बारो को घेरने की कोशिश करती है। बारो बॉल को अपने एक साथी को पास कर देता है। नतीजा ये हुआ कि कोई भी टीम एक्स को रोक नहीं पाया और टीम एक्स एक और गोल कर देती है। इसागी समझ जाता है कि अगर वो लोग एक टीम नहीं बने तो वो खेल हार जाएंगे। इसागी ने ऑब्जर्व किया कि बारो की वजह से ही टीम एक्स एक साथ खेल पा रही है। इसागी को बार बार जिनपाची के शब्द याद आ रहे होते हैं और वो सोच रहा होता है कि जीरो से फुटबॉल बनाने का क्या मतलब है। वहीं टीम एक्स एक साथ और ज्यादा गोल्स कर रही होती है, जिस वजह से इसागी को लग रहा होता है कि मैच ओवर होने वाला है। इसागी को लगा कि वो लोग टीम एक्स के साथ कैचअप नहीं कर सकते हैं। ऊपर से पूरी जी टीम निराश हो जाती है। अचानक बाचिरा कहता है कि हम लोग मैच हार जाएंगे, पर मैं इसागी के साथ एक गोल तो कर ही सकता हूँ। इस पर इसागी बाचिरा के प्लान को फॉलो करने का फैसला करता है। उनकी टीम कम से कम एक गोल करके जीरो को एक में बदल सके। ये बाचिरा और इसागी की हमले की शुरुआत होती है। इसागी तुरंत दौड़ने लगता है और कम से कम एक गोल करने की कोशिश करता है। बाचिरा अपनी ड्रिबलिंग स्किल से अपोनेंट को डिस्ट्रैक्ट कर देता है और बॉल को इसागी को पास कर देता है। फिर इसागी बॉल को शूट करने का प्लान करता है। तभी उसे बारो का डेंजरस ऑरा महसूस होता है। वो बारो को अपने सामने दिखकर चौंक जाता है। अब इसागी को डिसाइड करना था कि क्या वो खुद गोल करे या बॉल को पास कर दे। बारो उससे बॉल छीनने की कोशिश करता है। उस समय इसागी की अल्टीमेट एबिलिटी अवेक हो जाती है और उसे महसूस होता है कि उसे बॉल को कुनिगामी को पास करना चाहिए। इसागी बॉल तुरंत ही कुनिगामी को पास कर देता है। इस पर कुनिगामी इसागी को धन्यवाद कहता है और अपनी स्पेशल पावर का यूज करके जीरो को एक में बदल देता है। कुनिगामी अपने गोल को लेकर खुश होता है, पर रेइची गुस्से में आ जाता है क्योंकि इसागी ने बॉल उसे पास नहीं की थी, जबकि वो पास था। इस पर इसागी कहता है कि उसका शरीर अपने आप चल पड़ा था। उसका इरादा किसी को भी बॉल पास करने का नहीं था। फिर वहां पर कून आ जाता है और रेइची को समझाने लगता है, लेकिन रेइची गुस्से में आ जाता है क्योंकि अंत में हर टीम का टॉप स्कोरर ब्लू लॉक में जीत सकता है। तभी वहां पर बारो आ जाता है और वो इसागी से कहता है कि उसके अंदर स्ट्राइकर के रूप में कोई भी टैलेंट नहीं है। इसके अलावा टीम जी मैच भी हार जाती है। अब मैच हारने से और बारो की बात दोनों से इसागी परेशान हो जाता है। वो अपने आप से पूछता है कि क्या वो सही में स्ट्राइकर बन सकता है। बाद में टीम जी अगले खेल के लिए अपनी स्ट्रेटेजी पर चर्चा करने लगती है क्योंकि उनके लिए फिर से हारने की कोई गुंजाइश बची नहीं होती। इसागी बारो के बारे में सोच रहा होता है और वो सोच रहा होता है कि उसने कुनिगामी को बॉल पास क्यों की थी। इसके बाद कून टीम जी को शांत करने की कोशिश करता है और सभी को अगली स्ट्रेटेजी समझाता है। वो कहता है कि अगर वो अगले खेल में हार गए तो वो लोग ब्लू लॉक से बाहर निकाल दिए जाएंगे। तभी कुनिगामी कहता है कि वो बाचिरा और इसागी के बिना स्कोर नहीं कर सकता है। बाचिरा भी कहता है कि कुनिगामी के गोल ने हमें दिखाया कि हम जीत सकते हैं। बाद में चिगिरी भी इस बात को मानता है कि वो लोग जीत सकते हैं। इसागी सभी की समस्या को सॉल्व करने के लिए कुछ सोच रहा होता है। इसागी मन में सोचता है कि सभी प्लेयर्स स्ट्राइकर की पोजीशन चाहते हैं और सभी को स्कोर करना है। इस वजह से टीम एक साथ काम नहीं कर रही है, पर बारो के गोल ने उनकी टीम को एकजुट कर दिया था। इसागी टीम जी से जिनपाची के शब्द के बारे में पूछता है कि हमें फुटबॉल को जीरो से क्रिएट करना है। अचानक से आशा ही पूछता है कि आखिर जिनपाची ने ऐसे रूल्स क्यों ऐड किए हैं कि हर एक टीम का टॉप स्कोरर अपने आप अगले सिलेक्शन में क्वालिफाई कर दिया जाएगा। इसागी बताता है कि ये निश्चित रूप से इसलिए था कि ताकि सभी लोग जीरो से एक टीम बना सके और उसका आंसर ढूंढ सके। बाद में जिनपाची स्क्रीन पर आ जाता है और टीम वी के रिजल्ट्स के बारे में बताता है। टीम वी सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही होती है। और इसके अलावा जिनपाची उन्हें बताता है कि जीरो से फुटबॉल बनाने का क्या मतलब है। वो समझाता है कि हर खेल में प्लेयर्स को एक पोजीशन दी जाती है, लेकिन जीरो को एक में बदलने
के लिए प्लेयर को खुद को डेवलप करना होता है। वो कहता है कि सभी को फील्ड पर राज करने के लिए स्ट्राइकर के रूप में अपने हथियारों को समझना होगा। उस समय इसागी को 0 को 1 में बदलने का असली मतलब पता चलता है। अब सभी लोग अगले गेम के लिए बहुत एक्साइटेड थे क्योंकि सभी लोग अपना अपना वेपन ट्राई करना चाहते थे। अगले दिन सुबह टीम जी एक दूसरे को अपनी फुटबॉल में ताकत के बारे में बताना शुरू कर देते हैं। इसका कारण यह था कि सभी को पता करना था कि उनके पास क्या स्पेशल पावर है, पर इसागी को नहीं पता था कि उसके पास क्या स्पेशल है। आगे चिगरी से भी पूछा जाता है कि तुम्हारी क्या स्पेशल पावर है, जिसके बारे में चिगरी बताने से इनकार कर देता है। अब टीम जी के मेंबर्स एक दूसरे के हथियारों के बारे में जान चुके होते हैं, इसीलिए उन्होंने अगले मैच में सभी लोगों की पावर्स को यूज करने के लिए एक प्लान बनाया होता है। बाद में उन्होंने असली खेल में अपनी नई स्ट्रेटजी का भी यूज करने के लिए ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। वो आपस में झगड़ा रोकने की कोशिश कर रहे थे और अगले खेल जीतने का प्लान बना रहे होते हैं। रात के खाने के बाद इसागी ब्लू लॉक के बारे में सोचता है और साथ ही में अपनी स्पेशल पावर के बारे में भी सोच रहा होता है। वो परेशान था और सोच रहा था कि उसके पास बाकी खिलाड़ियों की तरह कोई स्पेशल एबिलिटी नहीं है। अचानक से कुनिगामी कैफेटेरिया में आता है और इसागी से बात करता है। कुनिगामी इसागी को थैंक यू बोलता है कि उसने पिछले खेल में उसे बॉल पास की थी। कुनिगामी के वापस जाने से पहले इसागी उससे पूछता है, आखिर तुमने फुटबॉल खेलना क्यों शुरू किया था? इस पर कुनिगामी बताता है कि वो एक फुटबॉल सुपर हीरो बनना चाहता है। कुनिगामी बचपन से ही स्ट्राइकर्स की तारीफ करता आया है जो कि हीरो की तरह गोल्स करते थे। उसी समय कुनिगामी ने फैसला किया था कि वो भी स्ट्राइकर्स की तरह एक हीरो बनेगा। कुनिगामी का ये आंसर इसागी को ये समझने में हेल्प करता है कि उन दोनों में क्या अंतर है। अचानक कुनिगामी अपना खाना इसागी के साथ शेयर कर देता है। कुनिगामी को स्कोर करने की वजह से एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं और पॉइंट्स का यूज करके कुनिगामी अपना पसंदीदा खाना खा लेता है। आगे कुनिगामी इसागी से पूछता है कि उसने पिछले गेम में बॉल को उसके पास क्यों पास किया था। इस पर इसागी बताता है कि उससे महसूस हुआ कि कुनिगामी एक गोल कर सकता है, क्योंकि इसागी को पता था कि कुनिगामी की मिड रेंज शॉट कितनी पावरफुल है। इसके बाद कुनिगामी इसागी से कहता है, शायद तुम्हारी पावर यह है कि तुम गोल करने के मौके को महसूस कर सकते हो। इसागी ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। वो कुनिगामी से कहता है कि तुम सच में एक बहुत अच्छे इंसान हो। अगले दिन टीम वाई और टीम जी के बीच का खेल शुरू हो जाता है। कुआन कहता है कि टीम वाई भी उनकी तरह दुखी है और वो भी इस गेम में हार नहीं सकते हैं। इसागी खेल के लिए तैयार होता है। पूरी जी टीम ने कुआन की स्ट्रेटजी को लागू करने का प्लान बनाया होता है, जिसमें हर स्ट्राइकर को अपना हथियार का उपयोग करने का मौका मिलेगा। टीम जी के प्लेयर लेमन ने महसूस किया कि पोजीशन बदलना खतरनाक है और चिगिरी भी उसकी इस बात पर सहमत होता है। बार बार पोजीशन चेंज नहीं कर सकते थे, इसीलिए टीम जी हर 10 मिनट के बाद पोजीशन बदलने का प्लान बनाती है, जिससे हर प्लेयर को एक गोल करने का मौका मिल सके। इसके बाद खेल शुरू होता है। बाचिरा का हथियार ड्रिबलिंग होता है। उसने अपनी ईगोइस्ट टैक्टिक का यूज करके अपोनेंट को दबोच लिया होता है, पर जल्दी ही वाई टीम ने बाचिरा को पूरी तरह से कवर कर लिया होता है। इसीलिए बाचिरा बॉल को वापस ईगा राशि को पास कर देता है। इस आगे टीम वाई के डिफेंस से बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है क्योंकि उन्होंने बाचिरा को रोक दिया होता है, लेकिन इस आगे को ये पक्का हो जाता है कि वो जीत सकते हैं क्योंकि उनके पास 8 और हथियार है। 10 मिनट बाद टीम जी पोजीशन बदलती है और अब कुनिगामी हमला शुरू करता है। टीम जी कुनिगामी को अपनी मिड रेंज शॉट का यूज करने का मौका देती है, पर कुनिगामी के शॉट को भी रोक दिया जाता है। ये देखकर टीम जी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। बाद में इसागी देखता है कि उनके अपोनेंट हमला नहीं कर रहे थे। इस पर इसागी सोचता है कि टीम वाई का ओकावा क्या करने का प्लान बना रहा है। कुनिगामी के शॉट को फिर से वाई टीम रोक देती है। तभी इसागी को पता लग जाता है कि ओकावा इसी पल का इंतजार कर रहा था। वाई टीम के निको ने बॉल को अपनी टीम के सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्राइकर को पास कर दी होती है ताकि काउंटर अटैक शुरू हो सके। फिर टीम वाई के टॉप स्कोरर ओकावा को बॉल मिलती है और वो भी गोल की तरह दौड़ने लग जाता है। वो एक तेज शॉट करता है और खेल में पहला गोल करने में सफलता पाता है। तब इसागी को पता लगता है कि सब कुछ टीम वाई का एक प्लान था और उन्हें रोकना ही होगा ताकि वो और ज्यादा गोल ना कर सके। टीम वाई अपने पहले गोल की खुशी बना रही होती है। दूसरी तरफ टीम जी में
आपस में लड़ाई शुरू हो जाती है। कुआन अपने टीममेट्स को समझाता है कि झगड़ा बंद करो। अब बारी कुआन की होती है अपने हथियार को दिखाने की, पर बॉल फिर से टीम वाई द्वारा ले जाती है। इसागी देखता है कि टाइम खत्म हो रहा होता है और उनके अपोनेंट हमला नहीं कर रहे होते हैं। अगली बारी राइची की होती है, लेकिन टीम जी को बॉल वापस लेने में बहुत मुश्किल हो रही होती है। इसके बाद हाफ टाइम हो जाता है। हाफ टाइम में रेइची गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसे गोल करने का एक भी मौका नहीं मिला। टीम जी सोच रही होती है कि कैसे वाइट टीम के डिफेंस को तोड़ सकते हैं। कुआन उनसे कहता है कि हमें प्लान को फॉलो करना चाहिए क्योंकि बीच गेम में नई स्ट्रेटजी का यूज करना अब बहुत ज्यादा जोखिम भरा हो सकता है। फिर सेकंड हाफ टाइम शुरू हो जाता है। टीम बाई अभी भी डिफेंसिव रूप से खेल रही होती है। अचानक टीम जी का प्लेयर इमामुला ने बॉल को लड़की के रूप में इमेजिन करने लग जाता है ताकि वो उसे वाइट टीम से छीन सके, और उसकी ये कोशिश असफल हो जाती है। अब वो गागामारू की बारी होती है। गागामारू ने बॉल वापस जीत ली होती है और वो इसागी को बॉल पास कर देता है। इसागी बॉल को वापस गागामारू को पास कर देता है। गागामारू अपने सर से मारकर बॉल गोल तक पहुंचा देता है और उसका ये हमला भी रोक दिया जाता है, पर बॉल नेट के पीछे चली जाती है, जिस वजह से उन्हें एक कॉर्नर मिल जाता है। तभी इसागी अपने पीछे एक खतरनाक स्मेल को महसूस करता है। रेइची इसागी से कहता है ये एक कॉर्नर है और मैं इस पोजीशन को लूंगा। उस समय इसागी को समझ आता है कि खतरनाक स्मेल निको से आ रही होती है। इसागी को पता चलता है कि अपोनेंट टीम ने कॉर्नर देने का प्लान बनाया होता है, पर इसागी डेंजरस ऑरा वाले निको की स्मेल को महसूस कर लेता है और निको के प्लान को रोकने में कामयाब भी हो जाता है। इसागी तुरंत बॉल लेकर गोल करने की कोशिश करता है और उसके शॉट को निको रोक देता है। तभी गागामारू अपनी एबिलिटी का यूज करके गोल कर देता है। गोल करने के बाद गागामारू इसागी को थैंक यू बोलता है कि इसागी ने उसे बॉल पास की। अब टीम जी गागामारू के गोल के बारे में खुश हो जाती है। वहीं इसागी को निको की एबिलिटी के बारे में पता चल चुका होता है, इसीलिए इसागी कहता है कि वो अब निको को फील्ड पर आजाद दौड़ने नहीं देगा। निको कहता है कि वो खेल को अपनी आंखों से कंट्रोल करता है और इसागी उससे इस चीज में जीत नहीं सकता है। फिर हम टीम जी के प्लेयर नारुहाया को फील्ड पर देखते हैं। वो इसागी के पास इंतजार कर रहा था, पर अपोनेंट ने बॉल को टीम जी से छीन लिया होता है और टीम जी बॉल को वापस लेने की कोशिश करती है। इसागी ने अपोनेंट टीम के मूव्स को देखने में कामयाबी पाली होती है और अब इसागी अपने नए हथियार का यूज करने का प्लान बनाता है। अचानक निको इसागी से पूछता है क्या तुम लोगों ने भी जिनपाची के भाषण के बारे में सुना था, जिसमें जिनपाची कहता है कि सभी को अपने हथियारों को डेवलप करना होगा। निको कहता है जिनपाची के शब्दों ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया था कि ब्लू लॉग में बहुत सारे टैलेंटेड प्लेयर्स हैं और मैं भी उनमें से एक हूँ। तुम मेरे दिमाग के ख्यालों को रोक नहीं सकते हो। अब बारी इगा राशि की होती है, लेकिन अपोनेंट टीम ने उसे बॉल तक पहुंचने नहीं दिया। दूसरी तरफ इसागी ने निको और ओकावा के कॉम्बिनेशन प्ले को रोकने की कोशिश जारी रखता है, जिससे वो ओकावा को बॉल पास न कर सके। निको लास्ट मिनट में जीतने के लिए अपने रिवेंज टैक्टिक को यूज करता है। ओकावा बॉल को निको को पास करता है। अब पूरी व्हाइट टीम गोल की तरफ दौड़ने लग जाती है। इसागी भी किसी भी हालत में हारना नहीं चाहता था। तभी उसके अंदर का मॉन्स्टर जागना शुरू हो जाता है। उस समय पूरी टीम जी अपोनेंट को रोकने की कोशिश करती है। निको गोल के सामने आ जाता है। लेमन सोचता है कि ये निको के खिलाफ उसकी 1-on-1 फाइट होगी, पर निको ने बॉल को ओकावा को पास कर दिया होता है, जो बॉल का इंतजार कर रहा था। और अंतिम समय में वहां पर इसागी आ जाता है और उससे बॉल छीन लेता है, क्योंकि इसागी ने गोल करने का मौका महसूस कर लिया होता है। इसागी कहता है निको और मैं दोनों सेम है और इस वजह से उसे पता चल गया कि वो शूट नहीं करेगा। अब इसागी ने काउंटर अटैक शुरू कर दिया होता है, क्योंकि उसने अपने हारने वाले वर्दन को पीछे छोड़ने का फैसला कर लिया। उस दिन इसागी का पुनर्जन्म होता है। उसने एक टॉप स्ट्राइकर बनने के लिए अपना पहला कदम उठाया होता है। उसके बाद टीम जी अपने हथियारों का उपयोग करती है। बाजीरा अपने अपोनेंट को ड्रिबलिंग करके दबोच देता है, फिर गागामारू को पास करता है, पर गागामारू ने बॉल मिस कर दी होती है। पर हम देखते हैं कि बॉल गागामारू के पास नहीं आती, क्योंकि बाजीरा शुरुआत से ही बॉल को इसागी को पास करने का प्लान बना रहा होता है। इसागी एक असली ईगोइस्ट था और वो सीधा बॉल को गोल कर देता है। इसागी का गोल टीम जी को जीत दिला देता है। बाद में ये घोषित किया जाता है कि टाइम खत्म हो गया है और टीम जी जीत चुकी है। इसागी
अपोजिंग टीम की तरफ बढ़ रहा होता है और वो देखता है कि उसने 11 लोगों के सपनों को तोड़ दिया है। उस समय इसागी को फीलिंग आती है कि जीतने का मतलब क्या होता है। उसने पहली बार रियलाइज किया कि किसी को हराने का एहसास कितना अच्छा होता है। बाद में टीम जी अपनी पहली जीत की खुशी मना रही होती है। वो लोग आगे एक दूसरे के साथ अपना खाना भी शेयर करते हैं। अचानक सभी लोग इसागी से पूछते हैं कि उसे कैसे पता चला कि बॉल कहां पर जाएगी। इस पर इसागी अपने दोस्तों को बताता है कि वो गोल्ड चांस की खुशबू को सूंघ सकता है, यानी कि उसको समझ आ जाता है कि गोल कैसे करना है। ये सुनकर टीम जी इसागी से इम्प्रेस हो जाती है और वो लोग ब्लू लॉक में सरवाइव करने के लिए पूरी कोशिश करने का फैसला करते हैं। शाम को इसागी सो नहीं पा रहा होता है क्योंकि वो अपने पिछले गोल के बारे में एक्साइटेड होता है। फिर वो चिगरी से मिलता है जो खुद भी सो नहीं पा रहा होता है। चिगरी गेम की फुटेज देख रहा होता है। इसागी चिगरी से कहता है कि वो इस पल को हमेशा याद रखेगा। इसागी को खुद पर विश्वास हो जाता है कि वो फिर से ऐसा कर सकता है। चिगरी भी उससे कहता है कि तुम्हारी स्पेशल अवेयरनेस बहुत तेज है। वो इसागी को समझाता है कि फील्ड पर मोस्टली प्लेयर्स बॉल पर फोकस कर रहे होते हैं, पर तुम पूरी फील्ड पर फोकस कर रहे थे। इस स्किल ने ही हमें जीतने में हेल्प की। तुम्हें बस ये सीखना है कि तुम कैसे अपने वेपन का यूज कर सकते हो। तब इसागी को पता चलता है कि यह उसकी किस्मत नहीं थी और वो हैरान हो जाता है। फिर इसागी चिगरी से पूछता है कि उसका वेपन क्या है। चिगरी जवाब देता है कि वो इसके बारे में बात नहीं करना चाहता है, पर बाद में चिगरी उसे अपने घुटने की चोट के बारे में बताता है। चिगरी ने भी दुनिया के सबसे बड़े स्ट्राइकर बनने का सपना देखा था और अब चिगरी डरता है कि अगर फिर से उसे सेम जगह पर चोट लग जाती है तो वो कभी भी फुटबॉल नहीं खेल पाएगा। इसीलिए चिगरी ने अपने सपनों को छोड़ने के लिए ब्लू लॉक प्रोजेक्ट ज्वाइन किया था, जिससे उसे एक बहाना मिल सके। इस बीच आंड्री भी जिनपाची से मिलने गई थी। वो जिनपाची से पहले सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में पूछती है। इस पर जिनपाची बताता है कि सब कुछ अच्छा चल रहा है। बाद में हम इसागी को देखते हैं जो ट्रेन कर रहा होता है। इसागी बार बार गोल करने की कोशिश कर रहा था, पर वो गोल को मिस कर रहा था। वो ब्रेक लेता है और सोचता है कि कैसे अपनी स्पेशल अवेयरनेस स्किल को मैच में यूज कर सकता है। वो चिगरी की बातों के बारे में सोच रहा होता है क्योंकि इसागी खुद को बदलना चाहता है। अचानक स्क्रीन ऑन हो जाती है। जिनपाची टीम जी को रिजल्ट्स के बारे में बताता है। टीम वी सबसे स्ट्रॉन्ग टीम होती है। इसके अलावा टीम जी के मेंबर्स की रैंक्स भी बढ़ जाती है और अब इसागी टॉप रैंक प्लेयर बन जाता है। जिनपाची सभी को बताता है कि पहले स्टेप था अपने वेपन्स को ढूंढना, इसके बाद दूसरा स्टेप है कि कैसे वो दूसरे प्लेयर्स के सामने खुद को प्रूव करें। सबके पास अलग अलग वेपन होते हैं, इसीलिए उन लोगों को अपना फॉर्मूला बनाना होगा जो उन्हें गोल तक ले जाएगा। इसके बाद जिनपाची उन्हें बताता है कि उनका अगला मैच 24 घंटे में शुरू हो जाएगा। इस आगे जिनपाची के शब्दों के बारे में सोच रहा होता है। उसे नहीं पता होता है कि जिनपाची के खुद को इम्प्रूव करने की बात का क्या मतलब है, क्योंकि वो केवल स्कोरिंग चांस की खुशबू ले सकता था। इसागी खुद स्कोर करने में अभी तक सफल नहीं हुआ था। इसागी ने इसका एक रीजन जाना कि वो हमेशा थका हुआ होता है, इसीलिए वो अपनी फिजिक की पॉलिश करने का प्लान बनाता है। कुनिगामी भी इसागी के साथ ट्रेन करने का फैसला करता है, जिससे वो भी टीम जी के टॉप रैंक प्लेयर के साथ कैचअप कर सके। अभी बाचिरा भी आता है। वो इसागी से कहता है कि पूरी टीम जी इसागी के साथ कैचअप करना चाहती है, क्योंकि इसागी ने सभी को मोटिवेट कर दिया होता है और अब पूरी टीम इसागी के साथ कैचअप करना चाहती है। उस समय इसागी ने वो दिन याद किया जब उसने सोचा था कि उसका स्ट्राइकर के रूप में भविष्य खत्म हो गया है, लेकिन इस बार सब कुछ अलग हो रहा है। अब इसागी ब्लू लॉक में सबसे अच्छा स्ट्राइकर बनने का फैसला करता है। दोपहर को टीम जी ने रिजल्ट देखे और उन्हें पता चला कि उनका अगला मैच टीम डब्ल्यू के साथ है और टीम डब्ल्यू भी हार नहीं सकती है। वो लोग टीम डब्ल्यू के खिलाफ स्ट्रेटजी बनाने के लिए उनके गेम की फुटेज देखते हैं। लेमन कहता है टीम डब्ल्यू के की प्लेयर्स वानिमा ब्रदर्स हैं, हमें उनके कॉम्बिनेशन प्ले से बचकर रहना होगा। तभी अचानक रेची पूछ लेता है लेमन इस मीटिंग का चार्ज क्यों ले रहा है, क्योंकि नॉर्मली कुआन मीटिंग एड्रेस करता है। इस पर लेमन जवाब देता है कि कुआन अभी तक बाथरूम से नहाकर वापस नहीं आया है। इतने में कुआन भी वापस आ जाता है। वो कहता है कि उसे नहाते समय टाइम का पता नहीं चला, क्योंकि वो अपने नए टैक्टिक
के लिए नाम सोच रहा था। इसके बाद उसने उन्हें अपना प्लान बताया। हम प्लेयर्स को 3 के ग्रुप में रोटेट करेंगे ताकि वो फील्ड पर और जरा चमक सके। और क्वान ने इस ऑपरेशन का जो नाम रखा था वो बहुत ही बेकार था और किसी को भी पसंद नहीं आया था, पर गागामारू ने क्वान को चीयर अप करने के लिए उसे सपोर्ट किया। लेमन शुरू से ही टीम जी के लिए गोलकीपर का रोल प्ले कर रहा था, इसीलिए इसागी उसे थैंक यू कहता है। इस तरह टीम जी की प्लानिंग खत्म हो जाती है और सभी लोग टीम डब्ल्यू के साथ गेम के लिए रेडी हो जाते हैं। अगले दिन टीम जी और टीम डब्ल्यू के बीच का गेम शुरू हो जाता है। वानिमा ब्रदर्स तुरंत टीम जी के गोल की तरफ बढ़ते हैं। दोनों इगाराशी को बड़ी ही आसानी से पार कर लेते हैं। इसागी ने सोचा नहीं था कि वो कुनिगामी को भी पार कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली इसागी गलत था और वानिमा ब्रदर्स सभी को दिखाते हैं कि वो कितने स्किल्ड है। तब इसागी चिगरी से कहता है उन्हें वानिमा ब्रदर्स को रोकना ही होगा, पर वानिमा ब्रदर्स चिगरी को चिढ़ाने लगते हैं। वो लोग चिगरी को जीनियस मेड ऑफ ग्लास कहकर बुलाते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि चिगरी अभी भी सॉकर खेल रहा होता है। वो चिगरी से कहते हैं उसका प्लेयर के रूप में समय खत्म हो चुका है। इसके बाद दोनों चिगरी का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन इसागी मौका देखकर उनसे बॉल ले लेता है। बाद में इसागी चिगरी से कहता है उसे उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए, पर चिगरी इसागी से कहता है कि तुम मुझे अकेला छोड़ दो। इस बीच कुआन एक गोल कर देता है और टीम जी लीड ले लेती है। फिर इसागी चिगरी से कहता है मुझे तुम्हारे पास्ट में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि तुम प्रेजेंट में क्या कर सकते हो। थोड़ी देर बाद गेम फिर से शुरू हो जाता है और वानिमा ब्रदर्स में से एक भाई जुनिची डिस्ट्रैक्ट होता है और बॉल उससे छीन ली जाती है। अब बाचिरा अपोनेंट्स के बीच में से ड्रिबलिंग करता है और कुआन को पास करता है। अचानक कुआन ने शूट करने का फैसला करता है और गोल भी कर देता है, जिससे फील्ड्स पर खेलने वाले सभी प्लेयर्स हैरान हो जाते हैं। कुआन कहता है कि वो आज अपनी बेस्ट पोजीशन पर खेल रहा है। अब फिर से टीम जी मूव पर होती है और उनके रोटेट करने का समय आ चुका होता है। अचानक जुनिची फाउल कर देते हैं, जिससे टीम जी को एक फ्री किक मिल जाती है। बाचिरा बॉल कुआन को पास करता है, जिससे कुआन अपना तीसरा गोल भी कर लेता है। जिनपाची गेम देख रहा होता है और वो नोटिस करता है कि कुछ तो गलत है। फिर हम देखते हैं कि टीम जी ड्रेसिंग रूम में कुआन के गोल की खुशी बना रही होती है। टीम जी को लग रहा होता है कि वो गेम आसानी से जीत जाएंगे। दूसरा हाफ शुरू होने से पहले इसागी चिगरी से पूछता है क्या तुम अभी भी सॉकर छोड़ने का प्लान कर रहे हो। इस पर चिगरी उसे कुछ भी जवाब नहीं देता है। और उसके बाद गेम फिर से शुरू हो जाता है और अब रेची खुद गोल्स करने के लिए मोटिवेट हो जाता है। वो बॉल को कुआन को पास करता है, लेकिन बॉल तुरंत उससे छीन ली जाती है। ये देखकर इसागी हैरान हो जाता है, लेकिन वो बॉल वापस छीनने की कोशिश करता है और उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है। चिगरी अपने वेपन का इस्तेमाल करने से डर रहा था, इस वजह से वानिमा ब्रदर्स आसानी से एक गोल कर देते हैं। इसके बाद कुआन टीम जी को शांत कराने की कोशिश करता है और वो बॉल इसागी को पास करता है। वानिमा ब्रदर्स में से एक बॉल पकड़ लेता है और एक और गोल कर देता है। इस वजह से कुआन सभी से माफी मांगता है। कुआन कहता है कि उसका बॉल को एनिमी को पास करने का कोई इरादा नहीं था, ये सब गलती से हुआ है। और इसागी नोटिस करता है कि कुआन बॉल पास करने के बाद मुस्कुरा रहा था। आगे इसागी सोचता है कि शायद ये उसकी गलतफहमी होगी। इसके बाद टीम जी में फिर से पोजीशन रोटेट होती है। इसागी गोल करने का फैसला करता है और बॉल को कुनिगामी को पास करता है। कुनिगामी नोटिस करता है कि वो अपने मिड रेंज शॉट का इस्तेमाल करने के लिए गोल के नजदीक नहीं है और बाचिरा भी अपने वेपन इस्तेमाल नहीं कर सकता है, इसीलिए उसने बॉल वापस इसागी को पास कर दी है, जो पूरी फील्ड पर अपनी नजर रखे हुए था। इसागी समझ जाता है कि अपोनेंट्स ने उनका प्लान समझ लिया है और अब वो गोल की खुशबू भी फील नहीं कर पा रहा है। अचानक बॉल उससे छीन ली जाती है। इसागी अभी भी नहीं मानना चाहता कि कुआन ने उसे धोखा दिया है। उसके बाद कुआन को गोल करने का मौका मिलता है, पर इसागी नोटिस करता है कि कुआन जानबूझकर बॉल को मिस कर देता है। इसके बाद टीम डब्ल्यू अपना तीसरा गोल कर लेती है। अब इसागी कुआन से पूछता है क्या तुम गद्दारी कर रहे हो। इस पर वानिमा ब्रदर्स जवाब देते हैं हाँ वो सही है। टीम डब्ल्यू ने टीम जी के वेपन्स और टैक्टिक्स के बारे में कुआन के थ्रू जान लिया था। फिर वानिमा ब्रदर्स कहते हैं कि टीम जी के लिए गेम ओवर हो चुका है। ये सब सुनकर इसागी हैरान हो जाता है।
और रेइची भी बहुत गुस्से में आ जाता है। इस पर गुआन बताता है कि वो सिर्फ ब्लू लॉक में सरवाइव करने की कोशिश कर रहा था। रेइची को गुआन को मारने की परमिशन नहीं थी, क्योंकि अगर रेइची ऐसा करता तो उसको रेड कार्ड मिल जाएगा। बाद में गुआन ने साइड स्विच कर ली होती है और कहता है कि वो अकेले ही टीम जी से सरवाइव करेगा। इसी बीच आनरी इसके बारे में जानकर हैरान हो जाती है, लेकिन जिनपाची देखने के लिए एक्साइटेड होता है कि अब टीम जी क्या करने वाली है। इसागी पूछता है कि तुमने हम लोगों को धोखा क्यों दिया है। गुआन कहता है कि लास्ट गेम के दौरान उसने समझ लिया था कि टीम जी कमजोर है और उनका टीम वी के खिलाफ जीतने का कोई चांस नहीं है, तो उसने टीम के रूप में जीतने के ऊपर गिव अप कर दिया और अकेले आगे बढ़ने पर फोकस किया। गुआन कहता है कि रूल्स ये है कि टीम का टॉप स्कोरर सरवाइव करेगा, चाहे पूरी टीम हारी क्यों ना जाए। गुआन इसागी को नीचा दिखाता है और कहता है कि तुम जैसे दयालु ब्लू लॉक में सरवाइव नहीं कर सकते हैं। अब टीम डब्ल्यू ने टीम जी के स्कोर के साथ कैचअप कर लिया था। गुआन कहता है कि टीम जी के लिए गेम ओवर हो गया है, आगे फिर से गेम शुरू हो जाता है। पूरी टीम जी गुआन पर गुस्सा होती है, पर इसागी का गिव अप करने का कोई इरादा नहीं होता। वानिमा ब्रदर्स कहते हैं कि गुआन ने उन्हें टीम जी की एबिलिटीज के बारे में बता दिया है। तभी गुआन